तो हमने मोशन को जो रिलेट करते हैं उनके पैरामीटर देखे, काइनेमेटिक्स के जो पैरामीटर होते हैं, पोजीशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और डिस्टेंस क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या होता है, ये हमने पढ़ा। अब उसमें हम आपको न्यूमेरिकल करके दिखाएंगे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल है, ठीक है, हम क्वेश्चन लिख नहीं रहे हैं, आपको बता रहे हैं। एक पार्टिकल है या कण है या पार्टिकल है, ठीक है, वो वेलोसिटी v1 से में स्पीड v1 में s दूरी तय कर लेता है। ये s क्या है, डिस्टेंस, दूरी कर लेता है। स्पीड कितने में, v1 में, इसकी स्पीड v1 में इतनी दूरी तय कर लेता है, ठीक है, ठीक। और s डिस्टेंस में ही ये v2 दूरी तय कर लेता है। वही पार्टिकल, एक पार्टिकल लिया था, तो यहाँ से इसने दूरी तय की, यहाँ पे कितना, v1 में, ठीक, मीटर पर सेकंड में इसने दूरी की यहाँ तक, s डिस्टेंस है, ठीक है। वही पार्टिकल उतनी ही डिस्टेंस v2 में v2 वेलोसिटी से कंप्लीट कर लेता है, तय कर लेता है, दूरी कवर कर लेता है यहाँ पे। तो क्वेश्चन है कि टोटल बोले तो एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी, क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही तो है, डेल एक्स अपॉन डेल टी, यही तो है। अच्छा, टोटल डिस्टेंस कितना है, s यहाँ है, s यहाँ है, तो 2s, s और s 2s टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम बोलो तो t1 प्लस t2। हमें t1 नहीं पता, t2 नहीं पता, कैसे निकालेंगे देखो। तो 2s अपॉन t1 बोलो तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमें पता है s है, t1 की जगह हम क्या रख रहे हैं, s, और स्पीड कितना दिया है, v1 दिया है। t2 की जगह क्या है, v2 अपॉन दूरी कितना है, s है। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो वही है। t1 बराबर कितना दूरी तय किया, t1 समय में इतना दूरी, t1 में इतना, t2 में इतना, वही चीज़ रख दिया। अब इसको हमने जब किया तो एवरेज स्पीड बोलो तो v एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, v एवरेज बराबर 2s अपॉन, इधर s कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। ये s से s कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। तो कितना आ जाएगा, v1 प्लस v2 ऊपर यहाँ आ जाएगा और v1 v2 उठ के इधर है, तो आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक। ये क्या था, क्वेश्चन था कि एक कण था, पार्टिकल था, ठीक है, वो यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करता है b1 दूरी में, बोले तो b1 की स्पीड से दौड़ना स्टार्ट किया और उसने s दूरी कंप्लीट कर ली यहाँ पे, ठीक है। फिर यही पार्टिकल यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया, कितनी स्पीड से, b2 की स्पीड से, और कितनी दूरी तय की, सेम दूरी तय की, s उतनी ही दूरी तय की। तो बोला एवरेज स्पीड क्या होगी, ठीक है, टोटल एवरेज स्पीड क्या होगी, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो एवरेज स्पीड हम क्या निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम निकालते हैं, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, s प्लस s 2s टोटल डिस्टेंस। टाइम बोलो तो t1 प्लस t2। तो t1 कैसे निकाला हमने, t1 समय में यहाँ पे पहुँचा होगा, t2 पे यहाँ पे पहुँचा होगा। तो t1 बराबर क्या होता है, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस इसकी यहाँ पे s थी तो s अपॉन v1 प्लस डिस्टेंस यहाँ पे इसकी s, यहाँ पे वो तो वही थी s, तो ये सॉरी ये s अपॉन v2 है, ठीक है, s अपॉन v2। तो ये s से s कॉमन ले लिया तो s से s कट गया, तो 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस v2, ये आ गया, तो 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस
v2 आ गया। इसको हम फार्मूला की तरह यूज कर सकते हैं जब क्या हो, डिस्टेंस सेम हो, ठीक है, डिस्टेंस सेम हो, वेलोसिटी अलग अलग हो, तो हम इसको फार्मूले की तरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आइए इस पे क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ये है कि एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है ए से, वो इसकी सिटी है, ए एक शहर है, सिटी है, ठीक है। ए शहर से दो स्टार्ट करता है, मतलब अपनी गाड़ी को भगाता है, और 40 किलोमीटर में 40 किलोमीटर प्रति घंटा पे 40 किलोमीटर प्रति हावर से बी शहर पे पहुंच जाता है। क्वेश्चन सुनो आप। एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है, ठीक है, अपनी गाड़ी को ए से भगाता है, कितनी की स्पीड से, 40 किलोमीटर प्रति आवर से भगाता है, ठीक है। और शहर बी पे, ये सिटी है, ये बी सिटी है, ए सिटी है, ठीक है, बी पे पहुंच जाता है, और बी से रिटर्न में आता है यहीं से, कितनी की स्पीड से, 60 किलोमीटर प्रति आवर से। गया कितना, 40 से, आए कितना, 60 किलोमीटर प्रति आवर से। तो क्या पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड इस आदमी की क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी, ठीक, एवरेज स्पीड क्या होगी। हमने यही फिगर यहाँ पे बना लिया, ये ए था, ये बी था, ठीक है। हमने इसकी डिस्टेंस टोटल मान ली कितनी है, डी दूरी चला, ठीक है, टोटल हमने डिस्टेंस मानी डी, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस इसने कितने चली, इस आदमी ने गया कितना, डी से, गया डी से, आया भी डी से, बोले तो ए से बी कितना दूरी तय की, डी, हमने मान लिया डी, और फिर आया भी डी से ना, उतनी ही दूरी आया, डी ही आया है, ठीक है, डी गया और डी आया, तो टोटल दूरी कितनी होगी, 2d, ठीक। हमें स्पीड दी हुई है, ठीक है, हमें टाइम पता होता है, टाइम, टोटल टाइम, तो T1 के लिए कितना होगा, d अपान 40, और T2 के लिए कितना होगा, d अपान 60। T1 प्लस T2 बोला तो T1 बराबर क्या हो गया, d अपान 40, T2 बराबर क्या हो गया, d अपान 60। टोटल टाइम बोला तो T1 प्लस T2 वही चीज़ रखी है, ठीक। तो यहाँ पे देखो 2d है अपान d कॉमन लिया तो कितना आ गया, 60 और 40, इधर आ गया 100, और 6 चौका 24, बोला तो 2400 इधर आ गया, ठीक। ये d से d कट गया, 2 0 यहाँ से कट गया, कितना आ गया, 48 किलोमीटर प्रति आवर इसकी एवरेज स्पीड आ गई है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ नहीं था, शहर से, ए शहर था, कोई सिटी था वो आदमी का, ठीक है, ठीक, शहर था, ए शहर था, बी से बी पे गया, वो दूसरे शहर में गया, बी पे 40 किलोमीटर प्रति घंटा से अपनी दो, मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटा से बी शहर पे पहुंच गया, फिर रिटर्न कितने से आया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से अपने ए शहर पे रिटर्न आया। तो बोला उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो हमने मान लिया कि ये ए शहर है, ये बी शहर है, इसकी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस डी है, ठीक। तो डी से गया, डी मतलब पहुंचा 40 में, 40 किलोमीटर प्रति आवर से डी कवर किया, डी डिस्टेंस कवर किया, और 60 से डी डिस्टेंस कवर किया, 60 किलोमीटर प्रति आवर से डी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 2d अपान T1 प्लस T2, तो T1 की जगह क्या हो गया, d अपान 40, d अपान 60, ठीक। डी से गया, डी से आया, तो वही आ गया 48 किलोमीटर प्रति आवर, उसकी एवरेज स्पीड आ गई, ठीक है। क्वेश्चन है
क्वेश्चन क्या है कि एक कण है या पार्टिकल है, ठीक है, वो टी सेकंड में, एक कण यहाँ पे था, ठीक है, टी सेकंड में x बराबर कितना है, x बराबर 3t² प्लस 5t दूरी कवर कर लेता है। कितने समय में? t समय में। क्वेश्चन क्या है, एक पार्टिकल था यहाँ पे था, उसने t समय में x बराबर 3t² प्लस 5t दूरी कवर की है, ठीक है। तो क्वेश्चन है 2 सेकेंड पश्चात 2 सेकेंड पश्चात कण की चाल तथा 2 सेकंड में कण द्वारा चली गई दूरी क्या होगी? क्या होगी? ठीक, पहला क्या बचा, 2 सेकंड में 2 सेकंड में कण की चाल और 2 सेकंड में उसकी दूरी कितना तय कर लिया होगा। t बराबर अगर 2 है तो कितना दूरी तय कर लिया हो। देखो कैसे करते हैं क्वेश्चन को। x बराबर दिया है कितना, 3t² प्लस का 5t। अगर हमें स्पीड निकालनी है तो इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा dx/dt। क्यों? स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, यही तो होता है, v एवरेज स्पीड क्या होता है, dx/dt होता है। dx/dt होता है, ठीक है। तो dx/dt बोलो तो x को किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या हमने डिफरेंशिएशन आपको सिखाया, 3t स्क्वायर का कितना हो जाएगा 6t, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, प्लस 5t का 5 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन आ गया। अब बोला t सेकंड में कितना, 2 सेकंड पश्चात कण की चाल क्या होगी 2 सेकंड में। तो t बराबर यहाँ 2 रख देंगे, t बराबर 2 रख देंगे, तो 6 × 2 प्लस 5 तो कितना हुआ, 6 × 12 = 17 मीटर प्रति सेकंड, ठीक, 17 मीटर प्रति सेकंड। और दूसरा क्वेश्चन है 2 सेकंड में कण द्वारा चली गई दूरी क्या होगी। 2 सेकंड में t बराबर 2 किस में रख देंगे, x में, इसमें x में x बराबर दूरी पूछ रहा है 2 सेकंड में कितना दूरी चला। t बराबर जब 2 आया तो बोला 2 सेकंड में कितना दूरी, तो x में रख देंगे, तो x बराबर कितना है 3t² प्लस 5t। तो 3t की जगह क्या रख देंगे 2, तो 3 × 2 का स्क्वायर प्लस का 5 × 2 तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 3 12 प्लस 10 22। तो टोटल दूरी कितना चला 22 मीटर, टोटल दूरी 22 मीटर। बोले तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना चला 22 मीटर। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट पूछता तो यहाँ से लेके अगर फाइनल ये इनिशियल ए है ये बी है तब भी कितना होता 22 मीटर, ठीक, ये समझ में आया। ये था 2 सेकंड पश्चात कण की चाल तथा 2 सेकंड पश्चात कण की दूरी क्या होगी। तो दूरी में t बराबर 2 रख दो, इसमें तो दूरी आ जाएगी कितना चला, t कितना चला, t बराबर 2 रख दो। और एवरेज स्पीड पूछा dx/dt तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, t बराबर 2 उसमें रख दो, पता चल जाएगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन। इसी टाइप का क्वेश्चन एक और देख लो। क्वेश्चन है कि किसी कण की कोई पार्टिकल है यहाँ पे, ठीक है, कोई पार्टिकल है यहाँ पे, कोई पार्टिकल है t समय पे यहाँ पे था, x बराबर 3t² माइनस का t³, इस पोजीशन पे था, कितना t समय में, ठीक है, t समय में इस पोजीशन पे था कहीं, ठीक है, t समय में इस पोजीशन पे था, ठीक।
ठीक है। ठीक, x बराबर 3t² माइनस का टी क्यूब समय पे टी क्यूब, टी समय पे पार्टिकल कहीं यहां था। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि कण किस समय पर x दिशा में अधिकतम धनात्मक दूरी तय करेगा। दूरी तय करेगा। क्वेश्चन क्या था? एक कण था, टी समय पे यहां पे था, ये मान लो पॉइंट इस पे था, ये पॉइंट है x बराबर 3t² माइनस टी क्यूब पे, ये इसका दूरी दी हुई है या डिस्प्लेसमेंट दिया, यहाँ पे था। ठीक है, ठीक है, x बराबर 3t² माइनस टी क्यूब पे, टी समय पे यहाँ पे था। तो क्वेश्चन क्या? पहला, कण किस समय पर x दिशा में अधिकतम धनात्मक दूरी तय करेगा। अधिकतम बोले तो मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन है। ठीक, मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन कैसे होता है? मैक्सिमा और मिनिमा स्लोप हमने आपको बताया, यहाँ पे dy बाई dx हमने आपको बताया था 0 होता है मैक्सिमम पे, और यहाँ पे dy बाई dx 0 होता है। हमने डिफरेंशिएशन में आपको बताया था मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक, अब देखो इसको कैसे करते हैं। ठीक है, तो x बराबर क्या दिया है? x बराबर 3t² माइनस का टी क्यूब, ये दिया हुआ, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में। x को डिफ्रेंशिएट कर देंगे t के रिस्पेक्ट में, dx बाई dt हो जाएगा, क्योंकि हमें मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है तो ऐसे ही हम करते हैं। तो 6t हो जाएगा माइनस का 3t² हो जाएगा। ठीक है, अब हमें मैक्सिमा या मिनिमम निकालने के लिए हम क्या करते थे? ये स्लोप क्या होता था? 0 होता था। मैक्सिमा और मिनिमा पे स्लोप क्या होता है? 0 होता है। तो ये हम 0 तो क्या आ जाएगा? 6t माइनस का 3t² बराबर 0। t कॉमन लेंगे तो क्या होगा? 6 माइनस 3t बराबर 0। तो t की वैल्यू आ गई एक 0, एक t की वैल्यू 6 माइनस 3t करेंगे तो कितना आएगा? 6 माइनस 3t बराबर 0। तो t बराबर कितना आ जाएगा? 2। एक आ गई 2 सेकेंड, एक आ गई 0 सेकेंड। अब बोला है x धनात्मक दिशा में अधिकतम दूरी कब चलेगा? तो t बराबर अगर हम 0 यहां पे रखेंगे तो यहीं पे रहेगा, t बराबर 0 पे यहीं पे रहेगा। अगर हम t बराबर 0 रखें, क्या पूरा कण किस समय पर x दिशा में अधिकतम धनात्मक, बोले तो x दिशा, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक, बोले तो पॉजिटिव x डायरेक्शन ही होती है, निगेटिव ही होती है। तो इधर की तरफ कितना अधिकतम चलेगा? t पूछ रहा है किस समय में कितना अधिकतम दूरी चलेगा। अगर हम t बराबर 0 रखते हैं इस वाले इक्वेशन में, तो 3t, तो 3 इंटू 0 हो जाएगा माइनस का 0, तो ये आ जाएगा 0, x बराबर आ जाएगा 0। अगर t बराबर दूसरा क्या आया? 2 आया है, 2 रखेंगे, t बराबर 2 रखेंगे तो x क्या आएगा? 3t² बोलो तो 3 इंटू t² बोलो तो 2 का स्क्वायर बोलो तो 4 माइनस का t क्यूब 2 दूना 4 दूना 8, ये आ जाएगा 4, x बराबर 4। बोलो तो अगर हम यहाँ पे इसको फिगर में बनाए ऐसा कुछ, t बराबर, अगर x बराबर t बराबर 0 पे, ये x यहाँ पे था, x कितना हुआ? 0 हुआ। t बराबर 0 पे x 0 है, और t बराबर 2 पे, t बराबर 2 पे x कितना आया है? 4, मान लिया ये पोजीशन है। ठीक, तो हमें पता चल गया कि t बराबर 0 पे x धनात्मक दिशा में अधिकतम दूरी चलेगा। अच्छा, ये क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या था? कण किस समय पर x दिशा में अधिकतम दूरी तय करेगा। तो वही हम dx बाई dt कर दिए, dx को 0 कर दिए क्योंकि स्लोप,
अधिकतम और मिनिमम और मैक्सिमम पे जीरो होता है। स्लोप हमने बताया कैसे जीरो होता है, आप डिफरेंशिएशन पढ़ लो मेरा, उसमें हमने बताया, ठीक है। तो ये हमने जीरो किया तो टी की दो वैल्यू है, टी बराबर जीरो रखेंगे तो वहीं उसी पोजीशन पे होगा, टी बराबर टू रखेंगे तो एक्स अधिकतम आ जाएगा कि इतना दूरी चला है एक्स बराबर 4 तक, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या है आप देखते जाओ, ये तो पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है इसी में। दूसरा क्वेश्चन है प्रथम 4 सेकंड में, दूसरा क्वेश्चन है इसी में प्रथम 4 सेकंड में विस्थापन क्या होगा, कण का विस्थापन क्या होगा और दूरी क्या होगी। दूरी प्रथम के 4 सेकंड बोलो तो 0 1 2 3 4 सेकंड में इसका विस्थापन कितना होगा, ठीक है, और 0 1 2 3 4 में इसकी दूरी कितनी होगी, ठीक है। तो हम इसको कैसे देखेंगे, देखो अब देखो, तो हम पहले विस्थापन देखते हैं, ठीक है। तो विस्थापन जब t बराबर 0 रखा तो कितना विस्थापन आया, x बराबर 0 आया, ठीक। t बराबर 1 रखने पे कितना आएगा, t बराबर 1 इक्वेशन में x बराबर, इसमें अगर t बराबर 1 रखेंगे कितना आएगा, t बराबर 1 रखेंगे तो x बराबर देखो कितना आएगा, 3 इंटू 1 माइनस का 1 2 आ जाएगा। t बराबर 2 पे तो हमने निकाला है कितना आया, x बराबर 4। ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, यहां से हम डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं x से, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका फाइनल। तो हम जब t बराबर 0 रखे तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 हुआ। t बराबर 1 पे हमने यहाँ पे t बराबर जब 1 रखा 1 तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आया 2, कहाँ से, यहाँ से इनिशियल पॉइंट से 2। t बराबर जब 2 रखे तो कहाँ से, यहाँ से 4 आया, यहाँ से यहाँ तक 4 आया। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, इनिशियल से फाइनल, तो इनिशियल से फाइनल कितना आया 4 आया t बराबर 2 रखने पे। t बराबर 3 पे x कितना आएगा देखो 3 और 3 त्रिका 9 त्रिक 27, t की जगह जब 3 रखेंगे 3 का स्क्वायर बोले तो 9 9 त्रिक 27 माइनस का 3 का क्यूब बोले तो 27 यहाँ क्या कितना होगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 27, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। तो जब t बराबर 3 रखेंगे तो आप देखो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 यहाँ भी 27 यहाँ भी, तो x बराबर 0 बोले तो डिस्प्लेसमेंट इसका यही होगा, t बराबर 3 पे भी x बराबर 0 ही होगा, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट यहीं पे आ रहे हैं इसके, ठीक। तो t बराबर 3 पे भी इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। t बराबर 4 पे देखो आप 4 तक पूछा है ना प्रथम 4 सेकंड में, तो t बराबर 4 पे x बराबर कितना आएगा, t की जगह जब 4 रखेंगे तो 3 इंटू 16 16 3 48 माइनस 4 का क्यूब बोले तो 64, 4 चौका 16 चौका 64, तो कितना आ जाएगा माइनस का 16 आ जाएगा, बोले तो माइनस का 16 कहीं यहाँ आएगा 16 मीटर। कब, जब t बराबर 4 रखा तो इसका डिस्प्लेसमेंट आ गया, कहाँ से, यहाँ से हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट, ये इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, जब इनिशियल से t बराबर 0 रखा तो यही इसका डिस्प्लेसमेंट है, x बराबर 0 आया, t बराबर 1 रखने पे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आया 2 आया इनिशियल से फाइनल, t बराबर 3 रखे तो इनिशियल से फाइनल यही रहा इसका तो 0। t बराबर जब 2 रखे तो यहाँ से और यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना आया 4 आया। t बराबर जब 2 रखा, जब t बराबर 3 रखा तो 0 आया, t बराबर 4 रखने यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ माइनस का 16 मीटर, तो ये आ गया इसका डिस्प्लेसमेंट। अब इसे हम देखेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस बोलेंगे, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या होती है, टोटल डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस 0 तो होगी नहीं या निगेटिव तो होगी नहीं, ठीक। डिस्टेंस पहले समझ लो निगेटिव नहीं होगी, ठीक है, इतना तो समझ में आया। इसका मतलब ये नहीं कि डिस्टेंस यहाँ से चला यहाँ फिर वापस ऐसे लौट के यहाँ आया तो 0 नहीं, ये टोटल हो जाएगा। अगर यहाँ से यहाँ d चला फिर वापस d आया तो ये कितना हो जाएगा 2d हो जाएगा, समझ रहे हो ना।
जीरो नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होता, जीरो हो जाता। तो ये है, यहां से यहां तक कितना चला, 2 चला, 2, 4 बोले तो यहाँ 4 था, तो इतना यहाँ 2 चला होगा तभी तो यहाँ 4 होगा। डिस्टेंस कितना चला होगा, ये कण यहाँ से चला 2, 2 पहुंचा, ये 4 कब होगा, जब यहाँ से यहाँ 2 चलेगा तभी तो यहाँ 4 होगा। तो यहाँ से यहाँ टोटल कितना हुआ, 2, ये यहाँ से यहाँ कितना चला, 2, और यहाँ से यहाँ कितना चला, 2, तभी तो जाके 4 पे हुआ होगा इसका डिस्प्लेसमेंट, तभी तो 4 हुआ होगा। तो 2 और 2 4, और फिर t बराबर 3 पे ये वापस यहीं पे आया तो 4, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 4 गया प्लस 4 आया, t बराबर 3 पे यहां से वापस आया, t बराबर 3 से अगर यहां से वापस आया होगा तभी तो डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ होगा। तो यहां से जब रिटर्न आया t बराबर 3 पे तो 4 चला होगा, बोले तो 2 ये चला होगा, 2 ये चला होगा, 4, और फिर 16 इधर चला, यहां से लेके यहां तक 16 इधर चला, यहाँ निगेटिव है, निगेटिव से मतलब नहीं है, डिस्टेंस हम पॉजिटिव लेंगे, 16, तो कितना हो गया, 16 4 20 24, 24 मीटर ये चला। आप इसको समझो हम क्या कर रहे हैं, अब डिस्प्लेसमेंट हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, ठीक ठीक। अभी हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की नहीं। तो यहाँ पे पहले था, तो यहाँ से यहाँ तक चला होगा 2, ठीक। अब ये 4 है, 4 क्या है, 4 बोले तो यहाँ से इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट होता है डिस्प्लेसमेंट, 4 क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ये 2 है, ये 2 चला होगा तभी जाके 4 हुआ होगा, वो समझ में आ रहा है। t बराबर 1 पे 2 चला, t बराबर 2 पे यहाँ 4 था डिस्प्लेसमेंट, लेकिन 2 डिस्टेंस कितना है, 2, तो ये 2 ये तभी तो 4 हुआ होगा। और यहाँ जब t बराबर 3 पे फिर वापस बोलो तो ये t बराबर 3 पे x 0 आया, बोलो तो यहाँ से लेके वापस यहाँ पे आया होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी फिर इसने कवर की होगी कितनी, 2 + 2, 2 और 2 4, तो 4 ये हो गया। फिर कितना यहाँ आया, 16 इधर आया, तो यही है 24, ठीक। इसका मतलब ये नहीं कि ये वापस आया तो डिस्टेंस 0 हो गया, नहीं, डिस्टेंस कभी 0 हो ही नहीं सकती, बढ़ती है। आप जैसे बाइक चलाते हो, ठीक है, अपने घर से गए दुकान पे, बोले 2 किलोमीटर दुकान है आपके घर से, ठीक है, वहां से गए 2 किलोमीटर, फिर वापस अपने घर पे आए तो क्या डिस्टेंस 0 हो जाएगी, नहीं। आप 4 किलोमीटर चले, 2 गए 2 आए, 4 किलोमीटर, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करते तो 0 हो जाता, समझ रहे हैं ना, डिस्प्लेसमेंट की बात करते तो 0 हो जाता, लेकिन डिस्टेंस 2 आप गए 2 वापस आए, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 2 गए 2 आए 4। आप मीटर देखते हैं ना बाइक पे, इसका मतलब क्या होता है, मीटर ऐसा क्या दिखाता है क्या कि 2 गए 2 वापस आए तो 0 मीटर दिखाता, नहीं, मीटर बढ़ता ही रहता है, वो घटता नहीं है। आप जितना चलाएंगे मीटर बढ़ेगा, कहीं भी जाए, घर से वापस आए कहीं भी जाए मीटर बढ़ेगा ही। क्यों, क्योंकि स्पीड देता है, वो जो मीटर होता है वेलोसिटी नहीं बताता, वो स्पीड बताता है, ठीक है। और स्पीड कभी निगेटिव नहीं होती है, स्पीड बढ़ती ही रहती है, घटती नहीं है। तो इसीलिए t बराबर 0 पे यहाँ था, t बराबर 2 पे, t बराबर 1 पे यहाँ था, 2 पे था, t बराबर 2 पे 4 पे था, ये क्या था, डिस्प्लेसमेंट था। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कड़ यहाँ से 2 चला, फिर यहाँ से 2 चला, तभी 4 हुआ होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। 2 यहाँ से चला और फिर रिटर्न t बराबर 3 पे आया होगा यहाँ पे, तभी x बराबर 0 हुआ होगा, डिस्प्लेसमेंट तभी 0 हुआ होगा। तो t बराबर 4 यहाँ से चला होगा यहाँ तक, और 16 ये खत्म, ये हो गया, ठीक है। और इसी में अगर वेग पूछ लेता, कण का वेग 4 सेकंड पश्चात, तो वही dx/dt के थे, t बराबर 4 सेकंड रख देते हैं, ठीक है। वो भी निगेटिव आएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव आया, और t बराबर 4 पे तो वेलोसिटी भी हमारी निगेटिव ही आती। एक्सीलरेशन पूछ ले t बराबर 4 पे, वो भी निगेटिव ही आएगा क्योंकि वेलोसिटी हमारी निगेटिव आई है, तो एक्सीलरेशन निगेटिव है। एक्सीलरेशन निकालने के लिए dv/dt करना पड़ेगा, एक बार और उसी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम, ठीक, समझ में आया, ठीक है। जैसे क्या था, x बराबर कितना था, 3t² - t³ था, ठीक है, ठीक। तो dx/dt क्या आया था, 3t² बोलो तो 6t आया था, और माइनस का 3t² आया था, ठीक। अगर वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी पूछता तो क्या हो जाता, 4 बार
टी बराबर 4 सेकंड पे एवरेज वेलोसिटी पूछता है तो क्या होता है 6 इंटू 4 माइनस का 3 इंटू 4 का स्क्वायर। ठीक, 6 चौका 24, 3 चौका 12, 60 बोले तो 6 चौका 24 और 4 चौका 16, 3 48, 24 और 48 कितना आ जाता माइनस का 24 मीटर प्रति सेकंड। देखो यहाँ पे वेलोसिटी आ गई। अगर एक्सीलरेशन पूछता तो क्या होता है डी वी बाई डी टी। डी वी बाई डी टी का मतलब क्या हुआ, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो टी के रिस्पेक्ट में, तब जाके एक्सीलरेशन मिलेगा। तो डी वी बाई, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 6 माइनस का 6t हो जाएगा। और टी बराबर 4 पे पूछता तो क्या होगा एक्सीलरेशन 6 माइनस 6 इंटू 4, तो 6 चौका 24 बोलो तो 18 माइनस का 18। एक्सीलरेशन भी निगेटिव आया, क्यों वेलोसिटी निगेटिव आई, वेलोसिटी क्यों निगेटिव आई, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव आया टी बराबर 4 पे, तो ये आ गया। ठीक है, ये ऐसे था। अब देखो क्वेश्चन और देखते हैं थोड़ा। ठीक है, अलग लेते हैं, थोड़ा अलग करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक सर्कल है, ये ऐसा सर्कल है। ठीक है, ठीक है सर्कल है। ठीक है, एक आदमी है, ये सेंटर पे खड़ा है यहाँ पे। ठीक, सेंटर पे खड़ा है, इसको सेंटर को हमने मान लिया वो यहाँ से अपनी साइकिल चलाना चाहता है और पॉइंट हमने मान लिया यहाँ पे पहुँच गया, पॉइंट पी पे पहुँच गया। साइकिल इसने सेंटर से चलाना स्टार्ट किया, पॉइंट पी पे पहुँच गया। फिर यहाँ से चलाना स्टार्ट किया, इसने चलाना स्टार्ट किया और पॉइंट क्यू पे पहुँच गया। फिर यहाँ से स्टार्ट किया चलाना और वापस अपनी ही जगह पे आ गया। अगर इसकी रेडियस ने दे दी 1 किलोमीटर, कितनी है 1 किलोमीटर। क्वेश्चन क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल में एक आदमी सेंटर पे खड़ा था, वो साइकिल यहाँ से दौड़ाना चालू किया, यहाँ से ऐसे दौड़ाया, ऐसे 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 पॉइंट पी पे पहुंचा, लेकिन रुका नहीं। फिर ऐसे ही ये सरकमटेंस से ऐसी अपनी परिध पे चलाता हुआ फिर इसी पॉइंट पे वापस आ गया। और ये इसने टी बराबर 10 मिनट में किया ऐसा। टी बराबर 10 मिनट में अपनी फाइनल पोजीशन पे वापस आ गया। तो क्वेश्चन पहला है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एवरेज स्पीड। तो पहला हम निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एरो का मतलब वेलोसिटी, क्यों वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में होता है। तो ये एवरेज वेलोसिटी पहले निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डेल एक्स अपान डेल टी। डेल एक्स बोले तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बोले तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिला दो, वही उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। फाइनल माइनस इनिशियल जो भी कर लो। तो यहाँ से चला, यहाँ से चला ऐसा 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 ऐसा, ये इसका इनिशियल हो गया, रुका नहीं, फिर ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे घूमते फिर इसी इनिशियल पॉइंट पे पहुंच गया। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0। इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही जगह पे है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0 हुआ। 0 अपान टाइम कितना चला 10, तो बोले तो ये 0 आ गया। टोटल कितना आ गया 0 आ गया। एवरेज स्पीड वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट सब 0 आ गया। ठीक है, नहीं एवरेज वेलोसिटी 0 आ गई। ठीक, अब इसी में एवरेज स्पीड क्या होगी इसकी, अगर हम बोले इसकी एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बोले तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं। टोटल डिस्टेंस बोले तो टोटल डिस्टेंस अपान क्या होता है टोटल टाइम। ठीक, टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि ये अगर रेडियस ये आर है तो ये भी आर है, तो ये इधर 1 किलोमीटर चला इधर से,
यहाँ से ऐसे चलता गया 1 किलोमीटर, यहाँ से चला, फिर इसको परिध मिला, सरकमटेंस मिला यहाँ पे, फिर ये 1 किलोमीटर चला, फिर यहाँ पे आया। तो टोटल डिस्टेंस पहले निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ से चलना चालू किया, 1 किलोमीटर चला, फिर सरकमटेंस आ गया, परिध आ गई। अब इसका परिध, ये इसका आर्क है ये। अब इसका आर्क कैसे निकालते हैं, हमें पता है कि हाफ सर्कल का जो परिध होता है वो पाई आर होता है। हाफ सर्कल का, ये हाफ सर्कल का परिध कितना होता है, पाई आर होता है। तो ये इसका कितना आधा है, एक इसका कितना है, आधा है, तो कितना हो जाएगा, पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2 हो जाएगा, पाई आर बाई 2। या तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, देखो इनके और इनके बीच का कोण कितना है, 90, ठीक। तो थीटा बराबर क्या होता है, थीटा बराबर होता है आर्क अपान लेंथ, ये आर्क है, अपान लेंथ बोले तो रेडियस, ठीक। ये ऐसे कर सकते हो या ऐसे, हम बता रहे हैं आपको, करके दिखा रहे हैं। तो ये क्या, ये आर्क है, तो हम डिस्टेंस पहले निकाल रहे हैं, तो आर्क निकालना आपको सिखा दे रहे हैं, कैसे निकालते हैं। चाहे वैसे देख लो पाई आर बाई 2 ऐसे, चाहे ऐसे जैसे हम बता रहे हैं, ठीक है। दोनों मेथड समझो। हमने बोला थीटा बराबर क्या होता है, आर्क अपान लेंथ होता है। तो आर्क बराबर क्या हो जाएगा, आर्क बराबर थीटा इंटू लेंथ बोले तो रेडियस, यहाँ रेडियस है तो रेडियस ले लेंगे। रेडियस थीटा कितना है, पाई बाई 90, रेडियन में क्या लिखते हैं, पाई बाई 2। डिग्री को रेडियन में चेंज करना आता है ना, कैसे चेंज करते हैं, जैसे कोई डिग्री में दिया है 90, तो पाई बाई 90 इंटू पाई बाई 80 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, वो रेडियन में आ जाएगा, तो पाई बाई 2, ठीक है। और रेडियस कितना दिया है, 1 किलोमीटर, तो कितना हो गया 1। तो ये इसका परिध हमें कितना आ गया, पाई बाई 2 इंटू 1। इससे भी देख लो, आर की जगह 1 रखोगे तो कितना आएगा, पाई बाई 2 ही आएगा, तो पाई बाई 2। फिर यहाँ पे पहुंचा, फिर वापस आया कितना, 1 किलोमीटर, फिर 1, तो कितना हो गया भाई, 1 प्लस पाई बाई 2 बोले तो पाई का मान होता है 3.4, तो 3.4 बोले तो इधर लिख दे रहे हैं 3.4 बाई 2 प्लस का 1, तो कितना है, 2 3 2 करने में 2, तो 2 प्लस 1 प्लस 1 2, 2 करने में 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, तो कितना आ जाएगा, 2.0 जोड़ दो, 7 5 आ जाएगा। इसकी डिस्टेंस जो आ रही है 3.57 आ जाएगी, 3.57, ठीक। 3.57 किलोमीटर में है, तो इसको हमें हावर में चेंज करना पड़ेगा। टी बराबर 10 मिनट जो दिया है, टी बराबर 10 मिनट में दिया है, इसको हावर में चेंज करेंगे तो टी कितना आएगा, टी बराबर 10 मिनट है। इसको हावर में कैसे चेंज करें, 10/60, 60 से डिवाइड कर दो बोले तो 1/6 हावर में आ जाएगा। अब इसमें रख दो फार्मूले में, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम में हम रख देंगे। अगर हम इसको कहाँ पे लिख दें, कहाँ पे लिख दें, कहाँ पे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लो टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा 3.57 और टाइम कितना है 1/6, तो ये 6 ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3.57 इंटू 6, तो कितना हो जाएगा 6 7 42, 6 5 30, 4 34, 6 3 18 और 3 21, 21.42 किलोमीटर प्रति आवर इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। एवरेज स्पीड 21.42 किलोमीटर प्रति आवर। कुछ नहीं था, क्वेश्चन क्या था कि एक आदमी था, यहाँ से दौड़ना चालू किया, साइकिल से या कैसे भी दौड़ना चालू किया, ऐसे ऐसे दौड़ता हुआ, ऐसे ऐसे दौड़ता हुआ, ऐसे ऐसे यहाँ पे आके इसी फाइनल इनिशियल पॉइंट पे आके मिल गया। तो एवरेज वेलोसिटी पूछे, एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। एवरेज स्पीड पूछेगा तो क्या होगा, एवरेज स्पीड के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से चला 1 किलोमीटर चला, फिर इसकी परिध हमने निकाल ली। सरकमटेंस कैसे, या तो ऐसे निकाल लो, हमें पता है हाफ सर्कल का पाई आर होता है, तो इसका हाफ सर्कल का आधा पाई आर बाई 2 हो जाएगा, ठीक। या हमने बताया दूसरा मेथड कैसे, आर्क अपान लेंथ बोले तो थीटा बराबर क्या होता है, आर्क अपान लेंथ, तो यहाँ से आर्क निकालो थीटा इंटू
रेडियस, तो थीटा को अगर रेडियन में करते हैं तो थीटा इंटू पाई बाई 80 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो रेडियन में आ गया, तो पाई बाई 2 आ गया। ठीक, ये हमें मिल गया पाई बाई 2 और ये हमें पता था 1 किलोमीटर, तो डिस्टेंस टोटल आ गई 3.57। ठीक, टोटल टाइम मिनट में दिया था उसको हमने घंटे में चेंज कर दिया और वैल्यू पुट कर दी। ठीक, ऐसे करते हैं। ठीक है, अब घड़ी का क्वेश्चन देख लो कि एक घड़ी है, ये घड़ी है। ठीक है, मिनट वाली सुई यहाँ पे थी, यहाँ पे थी। 15 मिनट पे, 15 मिनट पे ये कहाँ पहुँच जाएगी, आपको पता है यहाँ पहुँच जाएगी। 15 मिनट पे ये कहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ पहुँच जाएगी। अगर इसकी रेडियस हमने माना कितना है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और टोटल मतलब एवरेज स्पीड क्या होगी, वही क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन वही है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, टोटल स्पीड। बोले तो यहाँ से घड़ी वाली सुई 15 मिनट वाली, 15 मिनट में कहाँ पहुँच गई, यहाँ पे पहुँच गई। ठीक है, तो टोटल ए से चली बी पे पहुँची, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा ये, और हमें पता है ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें क्या लगा देंगे, वही साइन थीटा बराबर लंबा टेकर, ये 90 45 है, ये 45 है, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे कर्ड की डिस्प्लेसमेंट की। तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें कर्ड पता होना चाहिए। ठीक है, तो कर्ड कैसे होता है, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बोले तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बोले तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। अगर हाइपोटेन्यूज निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, एल, एल बोलो तो 20 दिया हुआ है, 20 रख दिया। साइन थीटा की जगह 45 तो 1/√2, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, 20√2। यही हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया, डिस्प्लेसमेंट आ गया 20√2। अच्छा, 20√2 आ गया। ठीक, डिस्प्लेसमेंट अगर ये टी टी टाइम बोलो तो 15 मिनट में पहुंचा है ना, 15 में, तो 20√2 15 मिनट, 15 मिनट में टी बराबर कितना दिया है, 15 मिनट। तो 15 मिनट को हम घंटे में चेंज कर लेंगे, या 15 मिनट को हम घंटे में, अगर ये 20 मीटर में तो सेकंड में चेंज करेंगे, मिनट को सेकंड में कैसे चेंज किया, 15। डिस्प्लेसमेंट 20√2 आ गया। ठीक है, अब एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम 20√2 आ जाएगा। टोटल टाइम बोले तो 15 मिनट, 15 मिनट बोले तो सेकंड में, मीटर में अगर दिया है ये तो सेकंड में चेंज, तो 15 × 60 सेकंड में हो गया। ठीक है, मिनट को सेकंड में चेंज कर दिया, इससे कट जाएगा। ठीक है, तो 2 × 6 तो कितना आ गया, √2/15 × 45 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गई इसकी एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज स्पीड पूछेगा तो क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बोलो तो ये होगा इसका पाथ, ये वाला, वही πr/2, या वैसे भी निकाल लो, ये 90 है, तो थीटा बराबर क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस या लेंथ जो भी कह लो, या रेडियस हो तो रेडियस बोलेंगे, तो आर्क बराबर क्या हो जाएगा, थीटा इंटू रेडियस। थीटा कितना है 90, इसको रेडियन में लिखेंगे तो π/2 इंटू रेडियस कितना दिया है 20। ठीक, तो 2 ढाई में 20, तो आ जाएगा 10 पाई, 10 पाई। ये आ गया क्या, डिस्टेंस, और ये आया डिस्टेंस अपॉन टाइम। 10 पाई बोलो तो कितना हो जाएगा, पाई को 10 × 3.14 कर दिया तो कितना हो गया, 31.4 हो गया। ये क्या आ गया, टोटल डिस्टेंस। कुछ नहीं किया, आर्क बराबर वही किया जो पहले बताया था, तो ये π/2 हो गया। ये कितना है 90 डिग्री है, तो इसको रेडियन में π/2 लिख दिया, इंटू 20 रेडियस उसकी, तो ये कितना आ गया 10 पाई, 10 पाई को 31.4 आ गया, टोटल डिस्टेंस आ गया ये।
और टोटल टाइम मीटर बोलते हो कितना, ये देखो इधर हम लिख दे रहे हैं, ये तो आया ना, अब इधर लिख दे रहे हैं। तो एवरेज स्पीड आ जाएगी, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितना आया है 31.4 अपॉन टोटल टाइम कितना हो जाएगा मीटर 15 इंटू 60, ये आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में एवरेज स्पीड। ठीक, ये था। अच्छा इसी में देखो, इसी क्वेश्चन में देखो, ये तो हमें 90 डिग्री हमें एंगल पता चल गया। अगर आप ध्यान से देखो, अगर यही सुई मिनट वाली किसी एंगल पे आ जाए, थीटा पे बोले तो 50 डिग्री दे दे या 30 डिग्री दे दे किसी एंगल पे, जैसे हमें 90 था तो पता चल गया, लेकिन अगर 50 डिग्री पे दे दे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, अगर किसी एंगल थीटा पे दिया हो तो यही होगा इसका डिस्प्लेसमेंट, तो ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, बोलो तो ये 60 ये वाला ऐसा बन गया ना, ये वाला, तो ये 60 ये 60, तो ये इन तीनों की साइड क्या होगी, बराबर होंगी, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट भी ये ए हो जाएगा। ये वाला कितना हो जाएगा ए, अगर रेडियस जितना दिया रहेगा, अगर 10 दिया है तो इधर 10 हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो हम निकाल लेंगे। ठीक है, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल ना होता, थीटा बराबर 50 दे दिया होता, अगर मान लो सपोज दैट कि थीटा बराबर ये 50 दिया होता, तो क्या होता, तो इसी अगर हम ट्राइंगल को हम यहाँ बना ले, बोलो तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है, ऐसा कुछ है। ठीक है, ठीक, तो अब ऐसे इसका डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस तो निकाल लेंगे, ये परिध का डिस्टेंस निकाल लेंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तब कैसे निकालेंगे, इस पे क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर डाल देंगे। ठीक है, हमने इसको माना थीटा है, ये टोटल जो है डिग्री थीटा है, इस पे हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया ऐसा, तो क्या हुआ, ये 90 हो गया, इसके सामने वाली भुजा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज होगी, ये क्या हो गया, एल हो गया। तो अगर ये थीटा है पूरा, तो ये क्या होगा, थीटा बाई 2, ये क्या होगा, थीटा बाई 2। ठीक, तो ये वाली चीज़ अगर हमें निकालनी, अगर ये पता हो जाएगी तो ये पता हो जाएगी, तो यही डिस्प्लेसमेंट हमें पता हो जाएगा, ये वाली चीज़ पता हो जाएगी। तो इसको कैसे निकालते हैं, देखो साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 बराबर क्या होता है, लंब परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, पी अपान एच, साइन थीटा बाई 2 बराबर। ठीक है, तो एच क्या है, देखो एच तो हमें पता रहेगा क्योंकि ये वाली रेडियस रहेगी, तो ये तो पता रहेगा। तो मान लिया हमने रेडियस ये आर है अगर, तो क्या होगा, आर साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा, बराबर किसके, परपेंडिकुलर के, पी के। ठीक, ये आर साइन थीटा बाई 2 क्या है, ये वाला, बोले तो ये वाला अगर हम इस पे परपेंडिकुलर डालें तो ये वाली डिस्टेंस कितना आ गई, आर साइन थीटा बाई 2, तो ये भी कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा बाई 2, टोटल कितना हो जाएगा, 2r साइन थीटा बाई 2, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2r साइन थीटा बाई 2, ये इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देख लो, इस पे क्वेश्चन कैसे है, अगर यही मिनट वाली सुई यहां से चल के कितना डिस्प्लेस हुई, यहां डिस्प्लेस हो गई। ठीक है, 20 मिनट पे यहां पे आ गई। अब ये तो 120 दिख रहा है कि 120 डिग्री है, अगर आपको ना पता हो तो आप क्या करेंगे। ठीक है, और इसका डिस्प्लेसमेंट फिर कैसे निकालेंगे, इसका डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, बोलो तो यहाँ ए से लेके बी तक इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब इसको कैसे निकालेंगे, वही लगा देंगे, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट लगा देंगे 2r साइन थीटा बाई 2, थीटा अगर 120 डिग्री है, 120 डिग्री 20 मिनट में। अच्छा देखो एक चीज और,
अगर थीटा आपको सपोज ना पता हो, थीटा अगर आपको ना पता हो, ये नहीं आपको पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है, ठीक है, तो हम कैसे डिग्री कैसे निकालते हैं? अगर मान लो 20 मिनट में बोला कि यहाँ पे पहुँच गया, मिनट वाली सुई कितने पे, 20 मिनट पे यहाँ पे पहुँच गई, ठीक है। अब हम सोच रहे हैं यार थीटा कितना होगा डिग्री, अगर वो तो दिख रहा है 120 है, अगर सपोज ना पता हो तो जैसे मिनट दिया हो ना, 20 मिनट दिया हो ना, तो एक बात ध्यान रखो, ये जो मिनट वाली सुई है ना, ये जो मिनट वाली सुई होती है, एक चक्कर कितने 60 मिनट में, 60 मिनट में ये कितना घूमती है, 360 डिग्री। 60 मिनट में कितना घूमती है, 360। तो यहाँ से हम 1 मिनट निकाल लेंगे, कितना होगा 360 अपान 60, तो कितना आ जाएगा 6 डिग्री। 6 डिग्री बोलो तो 1 मिनट में, 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना घूमा, 6 डिग्री। तो 20 मिनट में अगर हमें निकालना होगा तो क्या होगा, 20 इंटू 6 बोले तो 120, 120 डिग्री। कुल मिला के ये हुआ कि आपसे जैसे मिनट में दिया, थीटा एंगल नहीं दिया, मिनट में दे दिया, जैसे 15 मिनट में, तो 15 से 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 15 छक्का 90, उसका डिग्री आ जाएगा। ठीक, ठीक है, ये ऐसे होता है, समझ रहे हैं ना आप। तो मिनट को हम डिग्री में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और डिग्री से रेडियन में चेंज करना आता है कि नहीं आपको? जैसे ये 120 आया, 120 अगर इसको रेडियन में चेंज करना हो तो क्या होगा, 120 पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया इसका रेडियन में। ये क्या हो गया, रेडियन में। डिग्री से रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, ऐसे, तो ये कट जाएगा कितना, 6 दूना 12, 6 3 18, बोले तो 2 पाई बाई 3, ये रेडियन में आ गया। डिग्री से रेडियन में, मतलब डिग्री से रेडियन में हम चेंज कर सकते हैं। अगर सिर्फ हमें 15 या कोई मिनट दिया हो ना, तो उसे हम डिग्री निकाल सकते हैं, उससे हम अपना रेडियन में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब यही क्वेश्चन है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो अब आ ही जाएगा। तो 2r साइन थीटा, अगर हमने r मान लिया 10 है, 10 सेंटीमीटर है, तो 2 इंटू 10, ठीक है, 10 साइन थीटा बाई 2, थीटा बोले तो 120। 20 मिनट में घूमा है तो 20 मिनट में कितना होता है, 20 छक्का 120। 1 मिनट में 6 डिग्री घूमता है तो 20 मिनट में कितना घूमा, 20 छक्का 120। तो 2 इंटू 10 साइन थीटा बाई 2, वैसे भी निकाल लो, 100 साइन थीटा बोले तो 120 रखोगे तो थीटा साइन 60 आ जाएगा, साइन 60। तो 2 इंटू 10 इंटू साइन 60 की बोले √3/2, तो 2 से 2 कट गया, कितना आया 10 √3। इसका क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया 10 √3। अब हमसे पूछे कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डेल एक्स अपॉन डेल टी। डेल एक्स हमने कितना निकाला, 10 √3, 10 √3, ठीक। डेल टी कितना, 20 मिनट में, अगर घंटा में निकालना हो तो 20/60 कर दो, 20 से 60 को डिवाइड कर दो। अगर रेडियन में करना हो, रेडियन में करना हो, 20 मिनट को रेडियन में करना हो तो क्या हो जाएगा, 2π/3। कैसे करते हैं, 20 मिनट को पहले डिग्री में चेंज कर लो, ठीक है, डिग्री को रेडियन में कैसे करते हैं, π/180 2π/3, ठीक, ये मिनट में हो जाएगा। अगर मिनट से डिग्री में, मिनट से रेडियन में चेंज करना हो तो क्या करो, मिनट से रेडियन में चेंज करना हो तो 20 मिनट दिया, 20 से 6 का मल्टीप्लाई कर दो, क्यों, 1 मिनट में 6 डिग्री मिनट वाली सुई घूमती है, इतना पता है, तो 20 छक्का 120 हो गया, एक डिग्री में आ गया। 120 को π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, वो रेडियन में आ गया, तो 2π/3 आया है। 2π/3 ये क्या आ गया, रेडियन में आ गया, मिनट क्या आ गया, रेडियन में आ गया। तो यहाँ अगर हमें रेडियन में रखा हो, रेडियन में रख दें 2π/3। अगर घंटे में रखना है तो 10/60 कर देंगे, यहाँ 10/60 कर देंगे, तो ये 6 से कट गया, तो कितना आ जाएगा, 10 √3 इंटू 6 बोले तो 60 √3, ये आ गया किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया, कैसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत अब नहीं आनी चाहिए, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक बार फिर से देख लो, मिनट वाली सुई थी, वो ए से लेके बी तक डिस्प्ले 20 मिनट में यहाँ पे आ गई, तो 20 मिनट में जानते हैं यहाँ पे आ जाएगी, तो 20 मिनट से, अगर मान लो ये थीटा हमें नहीं पता, वैसे तो दिख रहा है 120, अगर हमें नहीं पता मान लो,
तो 20 मिनट को डिग्री में कैसे चेंज करते हैं? जो मिनट वाली सुई होती है ना, 1 मिनट में कितना घूमती है? 6 डिग्री। तो 20 मिनट में कितना घूमेंगे? 20 छक्का 120, तो 120 डिग्री। 120 डिग्री आ गया इन दोनों का बीच का, 120 आया, ठीक है, ये आ गया 120। तो एवरेज वेलोसिटी हमने निकाल ली, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये आ गया एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, इसी में हमसे अगर पूछता, ये हो गया एवरेज वेलोसिटी, इसी में एवरेज स्पीड पूछता तो क्या हो जाता? वो तो और आसान है। एवरेज स्पीड, एवरेज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बोलो तो ये है, ये वाला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बोले तो टोटल डिस्टेंस में कितना हो गया? आर्क, ये आर्क हमने निकालने का कैसे बताया? आर्क बराबर कैसे निकालते हैं? आर्क बराबर क्या होता है? थीटा इंटू रेडियस। थीटा कितना है? 120। 120 को हमने रेडियन में चेंज किया, कितना है? 2π/3, 2π/3। अब आर की जगह हम 10 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 20π/3। ये क्या आ गया? आर्क आ गया, इसका आर्क आ गया, ठीक। तो यही इसका आर्क, यही रेडियस, इसकी डिस्टेंस है, इसका पाथ, यही इसकी डिस्टेंस है। तो कितना आ गया? 20π/3 एवरेज स्पीड अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम बोलो तो कितना? 10/60, 10/60 बोलो तो 1/6, तो 20π/3, 20π/3, ठीक है। कितना? 1/6, ये 6 ऊपर चला जाएगा तो कितना है? 20, 3 दूनी 6, 20 दूनी 40, पाई की वैल्यू रख दो 40 × 3.14, ये आ गया, ठीक। ऐसे निकालते हैं, घड़ी का क्वेश्चन था, ऐसे किया जाता है, ठीक है। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, आप कर सकते हो, अगर करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। अब कहीं भी घुमा देना एक घड़ी को, अगर सेकंड वाली सुई घुमाए तब भी हो जाएगा। सेकंड वाली सुई बोले तो सबसे बड़ी वाली सुई, अगर उसके बारे में बात करें कि बोले कि 15 सेकंड में, तो 15 सेकंड में ये कहाँ पहुँच जाएगा? सेकंड वाला यहाँ पे पहुँच जाएगा, उससे भी निकाल लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। 15 सेकंड में यहाँ पे पहुँच गया सेकंड वाला सुई, 20 सेकंड में यहाँ पे पहुँच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चन, एक्सीलरेशन के भी क्वेश्चन ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब इसके आगे पढ़ेंगे 1 डायमेंशन, 1D 2D, 1 डायमेंशन, मोशन इन 1 डायमेंशन क्या होता है, मोशन इन 2 डायमेंशन क्या होता है, उसके ग्राफ बताएंगे, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट और टाइम का क्या वो ग्राफ होता है, रिलेशन में होता है, वेलोसिटी और टी का क्या होता है, ठीक है। एक्सीलरेशन और टी का क्या होता है, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी का, ये सबके ग्राफ भी बताएंगे, लेकिन धीरे धीरे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।